वियोजन अभिक्रिया। अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है भाई, इसमें आपको अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु के बारे में पता है तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको मैंने सिखा देता हूँ पहले। सबसे अधिक अधिक या तीव्र, ठीक है, अधिक या तीव्र भी बोलते हैं, तीव्र, ठीक है। इसको मोर रिएक्टिव भी बोलते हैं, मोर रिएक्टिव। तीनों एक ही शब्द है, तो शब्द से मत घबराना, ठीक है। इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, कल को अगर ऐसे करेगा कोई बच्चा तो उसको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए, तो अधिक कौन कौन से एलिमेंट है? केदारनाथ के माली, फीका, फीका था क्या हो जाएगा? पीबी, ठीक है। रेड का पका था, ठीक है। यहाँ से अगर नहीं दिख रहा होगा इस तरीके से एच जी के बाद अगर देखो यहाँ मैं लिखा हूँ ए जी, फिर ए यू, फिर पी टी, ठीक है, प्लेटिनियम। तो इस तरीके से ये जो सारे हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये मोर अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील। ये केदारनाथ के माली आलू जरा फीका पकाता है। मुझे आशा है कि आप लोग को भी बताया गया होगा एक क्लासरूम में, तो यही सब यही यूज करता है, ठीक है भाई। तो के जो है पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और ये लेड, पीबी हो गया, लेड हो गया, ये आयरन हो गया, हाइड्रोजन, मरकरी, और ये गोल्ड हो गया, सॉरी सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये प्लेटिनियम हो गया, ठीक है। इस तरह से रिएक्टिव सीरीज है। अगर इतना ही आपको पता है तो आपके 10वां में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आपको है इसका मतलब। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये अधिक क्रियाशील धातु है तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये दोनों तो अभी करेगा नहीं, क्योंकि ये इतना क्रियाशील होता है कि ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रियाशील करके ये जलने लगता है, ठीक है भाई। ये तो हम जलने लगता है, यहाँ तक ये पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। वो हम पढ़ाएंगे किस तरीके से पानी के साथ करता है, और पानी में भी क्या कर लेता है, आग लगा देता है, ठीक है। पानी में भी आग लगा देता है, जैसे बम फटता है उसी तरह से होता है। एक्चुअली में ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे किस तरीके से वो आग लगाता है। अभी सिंपल से इतना जान लो कि जैसे पोटासियम होगा H2 में करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर करेगा। और हाइड्रोजन क्या होता है, एक बर्निंग प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक ज्वलनशील अधातु है, ठीक है, ज्वलनशील अधातु है भाई, ठीक है। तो ऐसे मत समझना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये ज्वलनशील है तो ये जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, और ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही तीव्र रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मात्रा में उष्मा भी निकलता है, तो वो उष्मा मिल गया उसको, और ऑक्सीजन तो है ही है प्रेजेंस में, ठीक है। और वहाँ पे हाइड्रोजन एक खुद ही एक ज्वलनशील धातु है, तो इसी तरह से आग पकड़ लेता है। तो इसी तरह से ये जो है पानी में आग लगने लग जाता है। ये पोटासियम और सोडियम जो है पानी में भी आग लगा देता है। ये ऐसा मतलब कि धातु है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। तो इसका हम अभी विस्थापन में नहीं ले रहे हैं, हम जो है यहाँ से यूज कर रहे हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब चलिए, ये इसका डिफिनीशन लिखना है तो लिख लो। ये होता क्या चीज़ है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। अब ये तो सिंपल है कि अधिक क्रियाशील धातु जो होगा वो कम क्रियाशील धातु को बाहर निकाल देगा, ठीक है जी। तो ऐसी विक्रिया को ही क्या कहते हैं, विस्थापन विक्रिया कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ठीक। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक है। और कैल्शियम जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4। अब इसके साथ किया, ये एक्वस सोल्यूशन है, और तो समझ में आ जाएगा एक्वस सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन, जो जल में घुल सकता है। ये कैल्शियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा और कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन क्या कर देगा, तो भाई बाहर जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को सल्फेट मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें जो हाइड्रोजन है वो कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, कैल्शियम कहाँ पे, यहाँ पे है, इससे आगे वाले पौधान पे है, तो मतलब ये अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये क्या कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। बस इतना बात है आपको पता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है।
जैसे मैं लेता हूँ Mg, मैग्नीशियम मैंने ले लिया, ठीक है, और मैग्नीशियम को मैंने H2SO4 के साथ करा दिया, तो ये भी इक्वल सोल्यूशन है और ये भी सॉलिड है, ठीक है, मेटल है। अब मैग्नीशियम भी क्या करेगा, मैग्नीशियम भी इससे ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को बाहर कर लेगा। अब जितना करवाना करवा लो, रिएक्शन लिखना है। अगर आपको आयरन लिखना है तो आयरन लिख सकते हो H2SO4 के साथ, क्या करेगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, ठीक है भाई, और हाइड्रोजन को बाहर करेगा। आपको अगर लेना है जिंक लेना है, देखो कितना रिएक्शन आप भर दोगे स्कूल में, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत सारे। अगर मुझे H2SO4 के साथ नहीं करवाना है, अगर मान लेते हैं कि हमको करवाना है किसके साथ, आप बोलोगे सर सिर्फ H2SO4 के साथ ही नहीं करवाना है, हमको करवाना है किसके साथ करवाना है बताओ, HCl के साथ करवाना है ना, H2SO4 के साथ करवा रहा है, तो मान लीजिए जिंक है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में मैंने HCl से करवा दिया, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस ये क्या बनाएगा, जिंक Cl के साथ करेगा, ZnCl2 बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ठीक है भाई। बैलेंस करना है, 2 यहाँ है और यहाँ एक ही है, तो 2 कर लो, 2 यहाँ करने से 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ, तो हो गया बैलेंस, ठीक है जी। अगर इसी तरह से मैग्नीशियम है, अगर ये HCl से करे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बाहर करेगा। अब यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना, 2 यहाँ कर दो, बस हो गया, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन जो हो गया, और भी करना है आपको, चलो और भी कर देते हैं। जिंक है, कॉपर क्लोराइड है मान लो, तो जिंक जो है कॉपर से मतलब कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिय धातु है जिंक, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड बना लेगा, सॉरी जिंक क्लोराइड बना लिया और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है, कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये एक और है जो आपको पूछता भी है, एक है कॉपर सल्फेट के विलयन में एक आयरन का नील डालने पे, लोहे के कील डालने पे उसका रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, जैसे कि मान लो कॉपर है और ये आयरन है, और आयरन किसके साथ किया, कॉपर सल्फेट के साथ किया, ठीक है भाई। तो आयरन किसके साथ, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये सारे जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही उदाहरण है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई।